कपड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक ये तानाशाही छोड़ने के मूड में नहीं है। 400 पार का नारा लगाकर ये इस बार संसद से निकले थे चुनाव के लिए, और 400 पार तो छोड़िए, बड़ी मुश्किल से विसाखियों के सहारे सरकार बनाकर इस टाइम भाजपा की सरकार चल रही है। तो उनको, भाजपा वालों को इस चीज़ से संदेश लेना चाहिए कि देशवासी तानाशाही नहीं पसंद करते, देशवासी इस तरीके की जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। तो भाजपा को सद्बुद्धि आए, और हम पहले भी पूरी मजबूती के साथ इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन आगे जिस तरह से आज सुबह से आप लोगों की तरफ से बयान आया कि ये गलत तरीके से इस तरह से कार्रवाई हो रही है, कोर्ट तक मामला गया था, कोर्ट ने एसीबी की जांच पे सवाल खड़े किए थे, आगे क्या आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा, इस पे क्या कुछ आप लोग आप देख ही रहे किस तरीके से इन एजेंसियों का हर दिन दुरुपयोग हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर किस तरीके से एजेंसीज को फटकार तक पड़ रही है। फिर भी केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही है, मेरे को लगता है इनको भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और अपनी ड्यूटी को निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। अमानत जी के मामले में अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएं तो आपको पूरा का पूरा मामला स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज किया वक्फ बोर्ड मामले में, और 6 साल लग गए सीबीआई को चार्जशीट फाइल करने में। 6 साल तक गिरफ्तार नहीं किया सीबीआई ने। जब चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने, तब साफ साफ लिख दिया कि इस मामले में कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी फिर भी थकी रुकी नहीं। उन्होंने 2020 में ईसीबी और ईडी के ज़रिए पर्चा दर्ज कराया। एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया, और एसीबी ने बाद में अमानत साहब को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन कोर्ट ने जब बेल दिया तो बेल ऑर्डर में भी लिख दिया कोर्ट ने वही सीबीआई की बात को कि इस मामले में कोई भी आर्थिक अपराध, आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अहंकार यात्रा यहाँ भी समाप्त नहीं हुई, और फाइनली तीसरी बार उसी मामले में उन्होंने ईडी को अमानत साहब के पीछे लगा दिया। अमानत साहब को ईडी ने जब बुलाया, वो पहुँचे, अपने जवाब दाखिल किए, सब कुछ किया। लेकिन सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदमियत को अपने सियासी अहंकार की भट्टी में झोंक के ख़त्म कर दिया है, और नतीजन उनकी मदर इन लॉ उनके घर में हैं, बुज़ुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं। अगली हाज़िरी के लिए अमानत साहब ने थोड़ी मोहलत मांगी कि उनकी हालत थोड़ा सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाली इन संवैधानिक संस्थाओं ने अपना मान तो भाजपा के कहने पर गिरा ही लिया है, आदमियत भी ख़त्म कर ली है, और ज़बरदस्ती जो है आज उनके घर में पहुँचे हैं और रेड हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने, मरोड़ने की, खरीदने की साजिशों में दिल्ली में नाकाम होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और इस क्रम में अरविंद केजरीवाल जी को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और संविधान का धन्यवाद करते हैं हम कि मनीष जी बाहर आए और संजय भैया बाहर आए, जिसने ईडी के इस फर्जी केस को औंधे मुँह पटक दिया। देश देख रहा है, 400 पार की यात्रा को 240 पे समेट कर देश ने ये बतला दिया है भाजपा को, और भाजपा को समझ में आना चाहिए कि उनके अहंकार और तानाशाही की राजनीति को ये देश अब आगे बढ़ते हुए नहीं दिखना चाहता। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ आगे भी जवाब देते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।